अब से 650 करोड़ पहले क्रिटसस पीरियड के अंतिम चरण में हमारे इस ग्रह ने विशालकाय डायनासोर को खो दिया, जो यहाँ पर पिछले 1600 करोड़ से राज करते आ रहे थे। हम सब जानते हैं कि ऐसा धरती पर आई एक महाप्रलय की वजह से हुआ था। लेकिन आप जानते हो कि उस महाप्रलय में हुआ मास एक्सटेंशन के ठीक बाद धरती पर क्या हुआ था? ओ कौन कौन से जीव थे जो विलुप्त हो गए, और कौन कौन जीव जिन्होंने महाप्रलय के भीषण समय का सामना किया और एक नए भविष्य की नींव रखी? कैसे पृथ्वी ने उसे महाप्रलय को झेला और अपने आप को कैसे रिकवर किया? हमें यह जानने के लिए उसे समय में जाना होगा जहां पर डायनासोर का अंत हुआ था। वैज्ञानिकों को मानना है कि आज से 25 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर का अस्तित्व का आरंभ हुआ था। उसे समय की धरती आज की धरती की तुलना में बहुत अलग है। आज धरती पर आप जितने भी कॉन्टिनेंट देखते हो, उसे समय यह सभी कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, और उस समय धरती पर एक ही बड़ा सा सुपर कोऑर्डिनेट मौजूद था, जिसे वैज्ञानिकों ने पंजिया नाम दिया। इस समय को ट्राइसिस पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड में बहुत ही कम बारिश होती थी, इस वजह से धरती पर सुख बना रहता था। इस समय धरती पर डायनासोर इवॉल्व होना शुरू हो गए थे। शुरुआती डायनासोर का साइज छोटा हुआ करता था, लगभग 2 मीटर का डायनासोर हुआ करते थे। समय गुजरता रहा, धरती पर बदलाव आते रहे और डायनासोर का विकास होता रहा। आज से 20 करोड़ साल पहले ट्राई एसिड पीरियड का अंत होता है। धरती अपने एक नए युग में प्रवेश करती है और अपने आप को बदलने लगती है, और जो सुपर कोऑर्डिनेट था वह अलग अलग भागों में बांटने लगता है। इस वजह से पृथ्वी पर बड़ी बड़ी दरारें आने लगती हैं, जिनमें जगह जगह ज्वालामुखी विस्फोट होने लगती है, जिस वजह से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसने पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा दिया। सल्फर डाइऑक्साइड और धूल और गैस के बादलों ने पृथ्वी को घेर लिया, जिसकी वजह से सूर्य की प्रकाश धरती पर नहीं पहुंच पा रही थी। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पानी में मिल गए, जिससे समुद्र का पानी जहरीला हो गया। पृथ्वी में आए इन बदलाव ने पृथ्वी का पूरा क्लाइमेट को बदलकर रख दिया। इस महाप्रलय ने पृथ्वी पर महाविनाश को जन्म दिया, जिससे पृथ्वी पर बहुत बड़ा मास एक्सटेंशन हुआ। इस मास एक्सटेंशन में पृथ्वी पर 95% से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो गईं। इस घटना को ट्राइएसिक जुरासिक एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद धरती पर एक नए युग की शुरुआत होती है, जिस नाम दिया गया जुरासिक पीरियड। जो डायनासोर इस मास एक्सटेंशन में सरवाइव कर गए थे, वे जुरासिक पीरियड में धरती की डोमिनेट प्रजाति बनकर उभरने वाले थे। और इस पीरियड में डायनासोर का इवोल्यूशन इस प्रकार से होता है। कुछ डायनासोरों का साइज अचानक से बहुत बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा कि आज की बिल्डिंगों से ऊंचा निकल जाए। उनकी रफ्तार इतनी हो गई कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ पाए। इसका जबड़ा इतना भयानक बन गया, जिसे भी खाई उसकी हड्डियों का चकनाचूर कर देते। इसी इरा में उड़ते हुए डायनासोर भी उभर कर आते हैं। चारों ओर डायनासोर फल फूल रहे थे। अब तक धरती पर बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। पंजिया सुपर कोऑर्डिनेटर 2 भागों में बढ़ चुका था, जिसे लॉरेसिया और गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। हाथ से करीब 14.5 करोड़ साल पहले जुरासिक पीरियड का भी अंत होता है और शुरुआत होता है एक नए इरा, जिसे क्रिकेटर्स पीरियड कहा जाता है। आप इस एरा को डायनासोर का गोल्डन पीरियड भी बोल सकते हो, क्योंकि इस पीरियड में नए नए डायनासोर उभर कर आए थे। फेमस डायनासोर टीरेक्स इसी एरा में जन्म लिया था। यह पीरियड डायनासोर का सबसे लंबा पीरियड चलने वाला पीरियड था। अब जब पृथ्वी पर 2 सुपर कोऑर्डिनेटर थे, लॉरेसिया और गोंडवाना लैंड, वह भी अलग अलग टुकड़ों में बिखरने लगे थे, और हमारी पृथ्वी की रूपरेखा पूरी तरह से बदलने लगती है। धीरे धीरे पृथ्वी आज का स्वरूप ले लेती है, किस दौरान पृथ्वी पर अलग अलग वनस्पतियां पैदा होती हैं और डायनासोरों का डोमिनेंट पिक पर होता है। धरती पर डायनासोरों का राज करते हुए लगभग 20 करोड़ सालों से भी ज्यादा हो चुका था, लेकिन डायनासोरों का भविष्य पहले से ही लिखी जा चुकी थी। पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एक चट्टान भटक रही थी। यह चट्टान एस्टेरॉयड या उल्का पिंड नहीं था, बल्कि डायनासोर का काल था। यह चट्टान पृथ्वी के बीते हुए कल और आने वाले भविष्य की नींव रखने वाली थी। यह चट्टान एक नई युग की शुरुआत करने वाली थी। यह चट्टान किसी के लिए अभिशाप तो किसी के लिए वरदान बनने वाली थी। यह चट्टान पृथ्वी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी।
आज से करीब 7,000 करोड़ साल पहले धरती पर माहौल बिल्कुल खुशहाल था। डायनासोर के अलावा अन्य प्रजातियों के जानवर भी यहाँ पर सुखमय जीवन बिता रहे थे। हर जगह डायनासोर दूसरे जीवों पर मनमानी करते फिर रहे थे, लेकिन उनका क्या पता उनका काल उनकी ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक बड़ा सा एस्टेरॉयड जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर था, जो लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धरती की ओर बढ़ता आ रहा था। जैसे ही एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, यह वायुमंडलीय घर्षण की वजह से यह एस्टेरॉयड आग की गोले में बदल जाता है और रात के समय में पृथ्वी पर एक तेज उजाला हो जाता है, मानो कि अभी सूरज निकल रहा है। आसमान में रोशनी इतनी थी कि डायनासोरों को कुछ नजर नहीं आ रहा था कि वहां पर क्या हो रहा था, लेकिन वह आने वाले कयामत को महसूस जरूर कर पा रहे थे। अचानक से चट्टान बहुत तेज गति से पृथ्वी से टकराती है, जिससे एक महाविस्फोट होता है। आपको बता दूं, यह विस्फोट 15 हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा था। अगर यह एस्टेरॉयड सागर में जाकर गिरता तो शायद इतनी भयानक तबाही नहीं होता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर थी और ये एस्टेरॉयड मेक्सिको के तट के पास गिरी, जहां पर पानी की गहराई बहुत कम था। वहां पर जाकर टकराता है और वहां पर मौजूद पानी तुरंत भाप में बदल जाता है। जैसे ही एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है, इसकी गति इतनी तेज थी कि 1 सेकंड से भी कम समय में पृथ्वी के अंदर समा जाता है। उसे टक्कर में इतनी ज्यादा हिट होती है कि उसे जगह की मिट्टी और पत्थर तुरंत भाप में बदल जाता है और वह छिड़क कर सैकड़ों किलोमीटर ऊपर आसमान में चले जाते हैं, जहां पर यह एस्टेरॉयड टकराया था। उसके करीब 800 किलोमीटर की रेडियस में टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और उसे एरिया में मौजूद डायनासोर पल भर में भाप में बदल जाते हैं, जिस वजह से वनस्पतियां और पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से धीरे धीरे पेड़ पौधे और वनस्पतियां खत्म होने लगी। यह शाकाहारी डायनासोर के लिए विकट समस्या थी, क्योंकि वह अपने जीवन के लिए वनस्पतियों और पेड़ पौधों पर निर्भर थे। पर्याप्त भोजन न मिलने की वजह से शाकाहारी डायनासोर और अन्य शाकाहारी जीव धीरे धीरे खत्म होते गए और जब ऐसा हुआ तो इसका प्रभाव मांसाहारी डायनासोर और अन्य प्रजाति पर भी पड़ा, क्योंकि फूड चेन पूरी तरह से टूट चुकी थी। जो मांसाहारी डायनासोर शाकाहारी जीवन को अपना भोजन बनाकर जिंदा रहते थे, उनके लिए शिकार मिलना अब बहुत मुश्किल होते जा रहा था, जिसकी वजह से वह भी अपना दम तोड़ने लगते हैं और देखते ही देखते डायनासोर धरती से विलुप्त हो जाते हैं। इस महाप्रलय ने पृथ्वी पर से 95% से भी ज्यादा प्रजातियों को विलुप्त कर दिया और डायनासोर के राज्यों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार इस महाविस्फोट से वही जानवर बच चुके थे जिसका वजन 25 किलोग्राम से नीचे तक था। इसका कारण यह था कि छोटे जानवरों को जिंदा रहने के लिए बहुत ही कम भोजन की आवश्यकता होती है, तो वह सड़े हुए डायनासोर और छोटे मोटे जीवों को खाकर अपने आप को इस आपदा से बचा लेते हैं। इस आपदा ने जमीनी जीवन के अलावा समुद्री जीवन को भी तहस नस कर दिया, क्योंकि समुद्र का भी अपनी एसिडिक हो गया था। इस माह पर लेने क्रिटिक्स पीरियड को खत्म कर दिया। इसके बाद एक नए एरा की शुरुआत होती है, जिसे पैलियोजेन पीरियड कहा जाता है। इस युग में पृथ्वी फिर से अपने आप को रिकवर करती है। महाविनाश के कुछ साल बाद छोटी छोटी वनस्पतियों फिर से पैदा होती है, जो छोटे छोटे जानवरों की भूख मिटा सकती थी। प्रकृति ने नव निर्माण का काम शुरू कर दिया था। भीम के डायनासोरों की खात्मा होने के बाद अन्य जीवों की प्रजातियां का इन्वॉल्व करने का मौका मिला। मैमल्स इनमें से सबसे ज्यादा उभर कर आए। लगभग 1 साल से भी ज्यादा लगे छोटे छोटे वनस्पतियों को बड़े बड़े पेड़ों तक पहुंचने में धीरे धीरे प्रकृति में खाना बढ़ता जा रहा था। इसी के साथ ही मैमल्स का भी आकार बढ़ता जा रहा था और इवोल्यूशन अपनी गति को पकड़ रहा था और इवोल्यूशन की 623 करोड़ सालों तक वक्त लगा। हमें इवोल्यूशन की उस रेस को जीतने के लिए आज का इंसान बनने में, और जिसमें 3 लाख पहले ही हम इंसान अस्तित्व में आए, लेकिन हम इंसानों के लिए एक वरदान साबित हुई, जिसे हमें इवॉल्व करने का मौका मिला। अतीत में पृथ्वी चाहे कितनी भी महाप्रलय को क्यों ना झेला, लेकिन पृथ्वी ने हर बार अपने आप को रिकवर किया है। लेकिन यह बात सच है कि हर महाप्रलय आने के बाद प्रकृति नए जीवन और प्रजातियों का इवॉल्व करने का मौका देती है।
और पुराने साम्राज्य को खत्म करती है। वैसे अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं मेंबर से इंसान कैसे इवॉल्व हुए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।